हेलो नमस्कार, मैं हूं राधे श्याम और आप देख रहे हैं GWS न्यूज़ हरियाणा। और जैसा कि आज मेरे पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा के पूरे हरियाणा स्टेट के मनरेगा मेट इकट्ठे हुए हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी मांगों को सरकार के सामने जताने की कोशिश करते हैं। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनकी समस्याएँ हैं। तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या हैं। और आज पूरे हरियाणा के स्टेट के मनरेगा मेट हैं इकट्ठा हुए हैं एक मंच पर। यहाँ पे इन्होंने अपनी समिति का गठन भी किया है और मनरेगा मेट मजदूर समिति हरियाणा के पूरे मेट इकट्ठा हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर आपको? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ और आपके दर्शकों को नमस्कार। साथियों, जो आज हमारे साथियों ने, पूरे हरियाणा की टीम ने हमारे को पदभार संभाल दिया है, हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आगे आने वाले समय में पूरा तहे दिल से काम करेंगे। समस्या के बारे में बताएंगे। साथियों, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, अब बहुत टाइम हो लिया, आने वाले समय में मनरेगा मेटों को सैलरी दी जाए और कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और सैलरी भी 30,000 रुपये लेकर मानेंगे हम, 30,000 रुपये लेकर मानेंगे। और मज़दूरों को 331 की बजाय 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज जो महंगाई देखे है ना, 2 रुपये की थी वो 100 रुपये की होगी। बिल्कुल। तो मज़दूरों के बच्चे भी है और परिवार भी है, पढ़े भी है, लिखा भी है, तो 331 से गुजारा नहीं होगा इतनी महंगाई देखते हुए। और सरकार से मांग करते हैं कि 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए और पर मंथ मेटों को सैलरी दी जाए। अगर सरकार नहीं मानती, हमारी मांग नहीं मानती, तो हम मांग मनवाना जानते हैं। आदमपुर का उपचुनाव होगा। आदमपुर का उपचुनाव में हम अपनी भागीदारी दिखाएंगे। अपनी मनरेगा मेट मजदूर समिति अपनी भागीदारी दिखाएगा। और या तो सरकार पहले से ही सोच समझ ले कि मेटों की सैलरी दी जाए और मजदूरों को 600 रुपये दिहाड़ी दी जाए और दुर्घटना घटने पर 25 लाख रुपये दिए जाए और पर एक परिवार में नौकरी दी जाए। क्योंकि कई बार 3-4 जगह अभी इस महीने में ही कई परिवार उजड़े हैं। एक तो यहाँ उकलाना में, सूर्यवाड़ा में हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। और उधर हांसी में भी और एक जींद में कई इस तरह के हादसे हुए हैं। तो उनके परिवार को संभालने वाला कौन है? हम सरकार से कहते हैं कि इन परिवारों को 25-25 लाख रुपये और एक नौकरी दी जाए और हम लेकर ही मानेंगे। सरकार माने ना माने, लेकिन हम मनवाना जानते हैं। क्यों जानते हैं? आदमपुर का उपचुनाव में हम भागीदारी दिखाएंगे। अगर सरकार हमारी बात माने है तो हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं। अगर बात नहीं मानेगी तो हम कुर्सी से नीचे ले आएंगे। नहीं, आप नहीं देंगे। नहीं, आप कैसे कुर्सी से नीचे लेके आओगे? आपकी जनसंख्या कितनी है मेटों की? हम बताएंगे आपको। हमारे एक मेट के पास 200 लेबर है। अच्छा, तो लेबर को साथ लेके चलोगे आप लोग? हाँ, बताऊंगा जी। एक मेट के पास 200 लेबर है और एक जॉब कार्ड पे कम से कम 2 वोट 3 वोट होते हैं। तो 200 के हिसाब से 500 वोट तो एक मेट ही ले रहा है। और मेट और मजदूर का तालमेल है। मजदूर और मेट एक कड़ी है। और मजदूर, अगर एक मेट के पास 500 वोट है तो कितने मेट होंगे और कितने पूरे भारत में हमारा प्रभुत्व है और हमारे साथ किसान भी साथी है। तो सरकार के पास, इस मोदी सरकार के पास, मोदी के पास कौन सी पार्टी बच जाएगी? कौन से इनको वोट देने वाले बच जाएंगे? तो इतनी वोटिंग गैदरिंग हमारे पास है। हम पहले की तरह नहीं रोड जाम करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सीएम का गिराव करेंगे, मंत्रियों का गिराव करेंगे। हम नहीं करेंगे। आपके पास केवल एक ही हथियार है, वोट की चोट। हाँ, एक ही हथियार है, वोट की चोट।
नहीं डरेंगे गुरकी से, खींच लेंगे कुर्सी से। सरकार को कोई भी यहाँ आदमपुर के उपचुनाव में हम दिखा देंगे। अगर सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती तो? हाँ, अगर हमारी बात मानेगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम यहाँ आदमपुर के उपचुनाव में दिखाएंगे, फिर लोकसभा का आएगा, लोकसभा में भी दिखाएंगे, फिर विधानसभा का होगा हरियाणा में भी दिखाएंगे, लेकिन इस सरकार को एक भी नहीं गिरने देंगे अगर हमारी बात नहीं मानी तो। और अगर सरकार आपकी बात को मान लेती है तो क्या आप सरकार का समर्थन करेंगे? बिल्कुल, जब हमारी बात मानेगी और हमारे को रोज़गार दिया जाएगा तो हम तो खुश होंगे, हम तो सरकार का साथ देंगे। अगर सरकार हमारे साथ कुठाराघात करती है, हमारे साथ भेदभाव करती है, तो हम सरकार को नहीं रहने देंगे, इस सरकार को नहीं रहने देंगे, पलट देंगे। सरकार को पलटना भी जानते हैं, हम बनाना भी जानते हैं। ये मैं यहाँ बरवाड़ा के प्रोग्राम में, स्टेट लेवल की मीटिंग में, ये हमने आज निर्णय लिया है, आदमपुर के उपचुनाव में हम भागीदारी दिखाएंगे। ये हमारा आज का निर्णय है, आज का एजेंडा हमारा, आज हमारी आवाज़ है। मैं प्रधान सुमंदर सिंह ब्लॉक नरवाना, स्टेट प्रधान ब्लॉक नरवाना से। साथियों, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से नमस्कार। आज हिसार के बरवाड़ा ब्लॉक में पूरे स्टेट लेवल की मीटिंग आज रखी गई थी। पूरे हरियाणा से सभी मेट साथी यहाँ पहुँचे थे। तो उस मीटिंग में हमारा ही एक स्टेट लेवल की कार्यकारिणी बनानी थी, जिसमें हमारे स्टेट लेवल के प्रधान श्री सुमंदर सिंह धनोता को बनाया गया है और उसके उप प्रधान श्री वकील जी को बनाया गया है और कार्यकारिणी के सदस्य भी बनाए गए हैं, साथ ही कैथल से और गिराए से। उसमें हमारी कार्यकारिणी पूरी तैयार हो चुकी है, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी मेटों की सैलरी के बारे में। मेटों की सैलरी अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं मानती तो हम आदमपुर के उपचुनाव में हमारी भागीदारी दिखाएंगे। हमारी सिर्फ दो ही मांग है, एक तो मजदूरों की दिहाड़ी 600 रुपये की जाए और कर्मचारी का दर्जा मेट को दिया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। सरकार से हमारे निवेदन है, हमारी मांगों को सुने, अगर नहीं सुनेंगी तो हमारे को मजबूर मत करें। धन्यवाद। तो आप कर्मचारी का दर्जा चाह रहे हैं सरकार से? हम ये चाहते हैं कि एक मेट साथी को जब ऑफिस के अंदर आदर और सम्मान के भाव से नहीं देखा जाता तो मेट को सैलरी 2 दिन का काम, 4 दिन का काम दे दिया, उससे उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे। लेकिन सरकार तो इस चीज़ का मतलब के दावा करती है कि 100 दिन का रोज़गार मनरेगा के स्कीम के तहत देना ही देना है, तो वो झूठ है क्या? हाँ, बिल्कुल झूठ है। एक 100 दिन का रोज़गार गारंटी रोज़गार लगा रखी है, तो उसमें से सिर्फ 20 या 25 दिन का ही पूरी साल में काम मिलता है। 100 दिन में से 25 दिन का, हाँ 25 दिन का काम मिलता है, तो उसमें मेट का कैसे गुजारा होगा? 100 दिन का बजाय हम तो ये कहते हैं कि 365 के 65 दिन कम दिया जाए और मेट को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। हमारे ऊपर इतना बड़ा लाछन लगा रखा है कि मेट तो पता नहीं कितने खाते कितना ना खाते, सरकार को इतना हमें घोटाला लगता है, तो हमारी सैलरी क्यों नहीं बना देती सरकार? हमारी सैलरी बनाओ, महीने में उसकी तनख्वाह दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्या करने की। हम क्या करते हैं, हमारे तो सभी ने देख लिया है, 4 दिन में 4 मजदूरी मिलती है, मेट के साथ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। मांग हो रहा है हमारी, हर ब्लॉक में मीटिंग होना चाहिए, मेटों के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है। इनकी बड़ी माटी कुटरी और बेइज्जती हुआ है, कहीं स्थान ही नहीं। अरे इतना सम्मानित मेट साथी है जो हमारे साथ, जो गांव में जितने भी मजदूर है और मजदूरों का काम करती है, और इतने वोट भी है और इतनी जनसंख्या इसके पास और इनका मान सम्मान है, तो ये सरकार एक इनको मीटिंग हॉल दिया जाए, बैठने के लिए इनको सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। प्रधान जी, अभी हमारे ही जिला जींद में एक लेटर निकला है, जुलाना ब्लॉक का रेणुका नंदल जी ने निकाला है। हमारी सैलरी एक मेट की देने के लिए नहीं है सरकार के पास, साल 2 साल 3 साल हो जाए हैं, लेकिन उन्होंने एक लेटर जारी किया कि हमारे को एक गांव में 5 मेट चाहिए। इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से आ गया? क्या लेटर चंडीगढ़ से आ रहा है कि या रेणुका नंदल जी ने जो BDPO हैं इस समय उन्होंने ये लेटर जारी किया है DC साहब के। हम इसका पुनर्जोर से विरोध करते हैं। सभी मेट साथी इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भाई
हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सभी साथी इकट्ठा होकर लड़ेंगे। धन्यवाद जी। आपका कहने का मतलब ये है, एक दो मेट है गांव के साथ जो भी, उनकी सैलरी 1.5 साल तक रुकी हुई है और आगे से गवर्नमेंट 5 मेट और लगाने की बात कर रही है। लेटर जारी कर दिया है। अच्छा, लेटर जारी कर दिया है बीडीपीओ रेणुकानंद जी ने अच्छा। हाँ अपने दफ्तर से लेटर जारी कर दिया डीसी साहब को कि हमारे को 5 मेट लगाने एक गाँव में। एक मिनट की तो सैलरी दे नहीं रहे, 5 मिनट की सैलरी कहाँ से देंगे? 2 साल हो गए हैं। इसका हम सरकार से ये मांग कहना चाहते हैं भाई, चंडीगढ़ से ऑर्डर है या डीसी साहब के ऑर्डर है या अपना धोरे से जो ये बात बढ़ा के इन्हें ऑर्डर कराया है भाई हर गांव में 5 मिनट लगाए जाए। धन्यवाद। तो साथियों, ये जो बात निकल कर आई है, एक गांव में 5 मिनट लगाए गए हैं, इसमें हमारे स्टेट लेवल के प्रधान श्री समुंदर सिंह जी ने इसका विरोध कर दिया है। अगर सर ये जो लेटर 5 दिन का है तो एक की तो मेट की सैलरी मिलती नहीं तो 5 की कैसे देगी? तो इसलिए मनरेगा मेट मजदूर समिति के प्रधान श्री समुंदर सिंह इसका विरोध करते हैं और या तो मान जाए, नहीं तो हमें इकट्ठा होकर वहाँ मांग बनवाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं बेअंत सिंह, मेट गांव गुरथली, तहसील नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद से। मैं सबसे पहले मज़दूरों की मांग करता हूं, जिसमें 100 दिन की बजाय उनको जो इस योजना को एक्ट बनाया गया था, लेकिन एक्ट की जगह इसको कागज़ों में ही दबा के रखा गया है। मांगते हैं 15 दिन का काम और देते हैं 2 दिन का काम। 100 दिन का काम किसी का पूरा नहीं हो पाता है और मनरेगा मेटों की ये समस्या है। इस पॉलिसी में जितने भी कर्मचारी हैं वो तनख्वाह के पात्र हैं, लेकिन सिर्फ एक मेट है जिसको सेमी स्किल्ड में रखा गया है। रोजगार सहायक को मंथली मिलता है, बीएफटी को, एबीपीओ को, अकाउंटेंट को, पीओ को, सभी की सैलरी है। सिर्फ एक मात्र एक कर्मचारी है, एक मजदूर है मेट, जिसको कुछ नहीं मिलता। जिस दिन काम चल गया मिल गया, वो भी 1.5 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, कोई पता नहीं जी इसका। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही गंभीर समस्या यहाँ पे देखने को मिली है कि एक 100 दिन का रोज़गार देने का जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, दावा करती है कि 100 दिन मनरेगा में दिए जाते हैं। मेटों का कहना है कि 20 से 25 दिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और वो भी पैसे इनके 1.5 से लेकर 2 साल तक नहीं आते। तो बताइए, मेट का परिवार कैसे चलेगा? रोटियां कहाँ से आएंगी? कहाँ से उसके बच्चों की फ़ीस जमा होगी? ये बहुत गंभीर समस्या है जिसके ऊपर सरकार को बहुत 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 ज़्यादा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और मेटों की समस्याओं पर ध्यान दें और इनकी समस्याओं का निपटान जल्द से जल्द करें। ये गंभीर समस्या है। मैं राधेश्याम, GWS न्यूज़ हरियाणा के साथ, मेरे साथ हैं कैमरामैन सुनील कुमार। धन्यवाद।